हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है जिंदल स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ, जिंदल इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपने आईटीआई कर रखी हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर आपने बी.टेक इंजीनियरिंग कर रखी हो, देन अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अमेजिंग भर्ती है। जिंदल साउथ वेस्ट सबसे इनका जो ग्रुप है, जिंदल ग्रुप, ये सबसे बड़ा प्लांट है जिंदल साउथ वेस्ट। एंड वेरियस ऑफ इसके डिपार्टमेंट अंडर है। आपने अधिकतर नाम सुना होगा जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड, जिंदल स्टील प्लांट लिमिटेड। एक नया नाम आपको नजर आ रहा होगा, जिंदल इंडिया लिमिटेड। दैट इज बिगेस्ट कंपनी है ये ट्यूब मिल बनवाती है, यानी कि स्टील का इक्विपमेंट ही बनती है यहाँ पर। वेरियस स्टील और पाइप जो आपने लगते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस हो गया, या फिर जो ब्रिज बनते हैं, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वेयर हाउस में, ये बहुत बड़ा इनका रोल होता है। तो वहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। मज़ा आएगा आपको जॉब करने में। और सबसे बड़ा बात, जो जॉब लोकेशंस होगा ना, वो आपका वेस्ट बंगाल होने वाला है, यानी कि आपके नज़दीक से वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। देन इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सारे कैंडिडेट वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आपको मिस गाइडेंस मिल सकता है अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो। सो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपने आईटीआई किए हो, डिप्लोमा, बीटेक, तो अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। सो एवरीवन, ये वैकेंसीज डायरेक्टली पोस्ट की गई है जिंदल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल अकाउंट ऑन लिंक्डइन पे। अगर आपने अभी तक लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है, सो क्रिएट कर लो। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये, एक जीता जागता लाइव यानी कि मोबाइल रिज्यूमे है। यहाँ पर वेरियस ऑफ कंपनीज के एचआर, टॉप एमएनसीज के एचआर हो गए, उनके मैनेजर हो गए, रिक्रूटमेंट पब्लिश करते रहते हैं। डायरेक्टली कंपनी भी नोटिफिकेशन जारी करती है, जहाँ पे आप बेझिझक फॉर्म अप्लाई करके अपने टॉप एमएनसीज में जॉब पा सकते हैं। एंड हमारा भी यहाँ पर अकाउंट है सक्सेस दिलीप का। तो अगर आप जो यूट्यूब पे जॉब अपडेट मिलती है, तो जितनी लिंक्डइन पे मिलती है उतनी यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ही होता है यूट्यूब पे। यहाँ पर आपको प्रीमियम जॉब्स की अपडेट मिल जाएगी, इसलिए सक्सेस दिलीप के लिंक्डइन अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहीं पर मिलेगी लिंक्डइन पे। चलिए देखते हैं भैया नोटिफिकेशंस क्या कहता है। ये है नोटिफिकेशन, डायरेक्टली जिंदल स्टील से निकाली गई है। जिंदल स्टील में बार बार बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट आपका सेम है, लेकिन ये अलग कंपनी जो जिंदल इंडिया लिमिटेड है, इसी के अंडर जो होगा वो स्टील डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वी आर हायरिंग फॉर आईटीआई, बीएससी, डिप्लोमा, बी, या फिर बीटेक, अदरवाइज एमएससी कैंडिडेट है विद एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूब मिल या फिर एफएफएक्स टेक्नोलॉजी फॉर जिंदल इंडिया लिमिटेड एट रानी हाटी। ये एक फेमस जगह है रानी हाटी, वेस्ट बंगाल में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। ओपन पोजीशन फॉर ट्यूब मिल। अब ट्रेड सुनना, पोस्ट सुनना सबसे पहले। मैनेजर लेवल की पोस्टें हैं, शिफ्ट इंचार्ज है, फॉरमैन की है, मिल ऑपरेटर के लिए है, एंड फेसियर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, हाइड्रो टेस्टर ऑपरेटर, डिस्पैच के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्निशिंग के लिए रिक्रूटमेंट। मैकेनिकल में देखो तो सुपरवाइजर एंड फिटर की वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल में सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिशियंस की रिक्रूटमेंट। क्वालिटी में देखो तो शिफ्ट इंचार्ज, जो कि एनडीटी डिपार्टमेंट है, एंड सुपरवाइजर। अब आपको कहीं ना कहीं एक तरह का ब्रांच आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ब्रांड अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले प्रोडक्शंस में हम आते हैं, तो प्रोडक्शन में कौन अप्लाई कर सकता है? मैनेजर। मैनेजर लेवल आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेटलर्जी में कर रखी हो, या फिर आपने मैकेनिकल में कर रखी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट इंचार्ज हम ही। फॉरमैन में अगर आपने डीजीएमएस फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा स्टूडेंट वाले, या फिर आपने बीटेक कर रखी है, तो भी एलिजिबल है। मील ऑपरेटर, इसमें आईटीआई और डिप्लोमा की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर में। इंड फेसर ऑपरेटर, इसमें भी आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर, ये 10th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई कंपलसरी है। क्रेन ऑपरेटर का आपका एलएमबी एचएमबी लाइसेंस होना कंपलसरी है। एलएमबी भी एचएमबी भी +3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इसमें।
हाइड्रो टेस्टर ऑपरेटर, इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल होंगी। डिस्पैच यहाँ पर ITI वालों मांगी जाएंगी। वर्निशिंग इस भी डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल में। मैकेनिकल में है सुपरवाइजर एंड फिटर। सुपरवाइजर जो मैकेनिकल, ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। बट जो फिटर की पोस्ट है इसमें ITI, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर या फिर फिटर ट्रेड की कैंडिडेट एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में सुपरवाइजर यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, ओनली ITI इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड एलिजिबल है। अदरवाइज अपने वायरमैन भी कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर देना, वायरमैन भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। क्वालिटी में शिफ्ट इंचार्ज में वैकेंसीज है तो मैकेनिकल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई करेंगे, और सुपरवाइजर तो सेम आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड सुन लिया आपने, ब्रांच समझ को आ गई कि किस में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ ऑपरेटर की पोस्टें हैं उसमें अगर आपने 10th पास भी कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है। लेकिन आराम से अगर आपने 10th पास करके एक्सपीरियंस किया है, क्रेन ऑपरेटर में हो गया या फिर हाइड्रो टेस्टर ऑपरेटर में, एंड फेसिट ऑपरेटर में, मिल ऑपरेटर में 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, LMB HMB है आपका, या फिर फॉरमैन में डिप्लोमा फॉरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको ट्रेड एंड ब्रांच को समझने में तो बेझिझक आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कैंडिडेट हैविंग ट्यूब मिल एक्सपीरियंस आर प्रेफर्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्यूब मिल में आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आपने किसी भी गवर्नमेंट स्टील प्लांट से या फिर कोई भी जैसे कोल माइनिंग से, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो बहुत ज़्यादा काम आपको आने वाली है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस ओनली अप्रेंटिसशिप बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आपने ट्यूब मिल में एक्सपीरियंस लिया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी बहुत अच्छे खासी। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको अपना अपडेटेड CV विद कवर लेटर लगा के दिए गए email ID पे आपको अपना सेंड करना है। कवर लेटर क्या होता है, अगर आप कुछ न्यू कैंडिडेट हैं तो मैं बता दूं कि कोई भी जब मेल आप सेंड करते हैं, सब्जेक्ट में पहले तो आप लिखोगे कि जॉब हायरिंग जो यहाँ रिक्रूटमेंट है किस पोस्ट के लिए। नीचे आपको पॉपअप बटन ओपन होता है, वहाँ पे आपको अपना कवर लेटर, अपने बारे में संक्षिप्त विवरण यानी कि देना पड़ता है, एक ड्राफ्ट में बोले तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी पासिंग ईयर, आपने कहाँ से किया है, और मार्क्स, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जो कि आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। कवर लेटर की सारी डिटेल सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पिन किया हुआ मैसेज है, जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कुछ एडिटिंग करना यानी अपनी ब्रांच को लेकर और पासिंग ईयर को लेकर एंड एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप के बारे में। ओके, और बाकी बात इसका अप्लाई करने का जो ईमेल आईडी है ये आपको लिंक्डइन में भी मिल जाएगी, अथवा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। तो A to Z मैंने बताई है, जाकर अप्लाई करो। वैकेंसी के लिए जो 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट है बेशक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग सैलरी का अगर मैं डिस्कस करूं तो अगर आपने फ्रेशर वाले तो वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। अप्रेंटिसशिप भी बढ़िया डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, या समझे कि नहीं, ये नहीं कि आपने मान लो कि रेलवे से कर लियो, अगर आप जा रहे हो तो रेलवे वाले को बेनिफिट इसमें थोड़ी ना मिल सकती। तो फैब्रिकेशन, कोल माइनिंग, स्टील में कर रखी हो तो आराम से इसमें जा सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो एक ITI स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा बीटेक की सैलरी 25,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी एज अ एक नॉर्मल रेशियो के हिसाब से, और जैसा एक्सपीरियंस आपका होगा यही सैलरी आपको 35,000 एंड 40,000 के बीच में आपको आराम से स्टार्टिंग मिल जाएगी। ओके, बाकी बात एनी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेल करो, सबसे पहले मेल करो, पैसा नहीं लगता मेल करने में, और इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू मेडिकल बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। होपफुली चीज़ें समझ आई हो, कहीं भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।